नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भौज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 30 जुलाई। तो 30 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रत्येक एग्जाम रीट हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे पटवार हो, चाहे सीटी हो, चाहे आरएस हो, या वनपाल वन रक्षक, या पशु परिचर, शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड, या एलडीसी का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज है। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहा, वह क्वेश्चन था राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कितने उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया है। तो 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है, उनको उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की बैठक में 10 उद्योगों को विभिन्न अनुदानों की स्वीकृति दी गई है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। उद्योगों को थ्रस्टर, बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क छूट और ग्रीन एसेटिव जैसे लाभ दिए जाएंगे। इस उद्योगों द्वारा 1117 करोड़ का वास्तविक निवेश किया गया है। परियोजना में 2300 से अधिक रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना तथा औद्योगिक विकास को गति देना है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राहुल शर्मा ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ष 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 24 से 29 जुलाई 2026 तक सर्बिया के नोवी साद में आयोजित हुई। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान के गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के पैरा निशानेबाज राहुल शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड्स SH1 स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत को गौरवान्वित किया है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सर्बिया के नोवी साद में 24 से 29 जुलाई 2026 तक किया गया। इस उपलब्धि से राजस्थान सहित पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इन कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे। इसके लिए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने निर्देश जारी किए। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान की पहली बार राजस्थानी भाषा को उच्च शिक्षा स्तर पर संस्थागत पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने प्रदेश में 11 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पार्थिव ने कुलपतियों को शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने रिपोर्ट लोक भवन भेजने के निर्देश दिए। इससे पहले विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वह बीकानेर में आयोजन किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2026 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। 28 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। लगभग 18 वर्ष बाद बीकानेर को इस समारोह की मेजबानी मिली है। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 की शुरुआत 29 जुलाई 2026 को हुई। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत और भाषा दक्षता बढ़ाना है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026 का संचालन 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। यह अभियान कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन,
सुसंस्कृति विकसित करना तथा भाषा कौशल को मजबूत बनाना है। विद्यालयों में प्रतिदिन 7वां पीरियड केवल पुस्तक और कहानी पठन के लिए निर्धारित किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन जयपुर के जगतपुरा आर्चरी शूटिंग रेंज में किया गया। प्रतियोगिता 23 से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की गई। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण पेरा तीरंदाज शीतल देवी का सामान्य वर्ग में रजत पदक जीतना रहा है। देश भर में अनेक प्रतिभाशाली तीरंदाजों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान का ओवरऑल स्थान क्या रहा? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज की क्लास में इतनी। क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।